राधे राधे। आज मैं आप सबको समांतर श्रेणी से संबंधित सवालों को बताऊंगा। प्रश्नावली पाँच दशमलव एक। ये समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? तो ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने से पूर्व पद में नियत संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। अर्थात इस श्रेणी में प्रत्येक दो पदों के मध्य अंतर समान होता है, इसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं संख्याओं A1, A2, A3, A4, AN की सूची में समांतर श्रेणी, इस सूची में समांतर श्रेणी कहेंगे यदि एक चर D इस प्रकार अस्तित्व में हो कि D इस प्रकार अस्तित्व में हो कि A2 = A1 + D। ठीक इस तरह से A3 = A2 + D। ये D जो है यह प्रत्येक दो पदों के मध्य जो अंतर है इसे प्रदर्शन है, इसे बताता है। अर्थात यह D जो है प्रति सर्वांतर को व्यक्त करता है। अर्थात हम कह सकते हैं सर्वांतर को D से व्यक्त करते हैं। और यहाँ से D का फार्मूला हम प्राप्त कर सकते हैं, D जो कि आगे हम फिर से पढ़ेंगे कि कैसे सर्वांतर ज्ञात करना है। D = हो जाएगा A2 - A1। अर्थात अगले पद में से उससे पूर्व पद को घटाने के बाद हम सर्वांतर ज्ञात कर सकते हैं। और ये सर्वांतर प्रत्येक दो पदों के मध्य समान होगा। समांतर श्रेणी दो तरह की होती है, एक परिमित समांतर श्रेणी और एक अपरिमित समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? परिमित समांतर श्रेणी परिमित समांतर श्रेणी और दूसरा अपरिमित। तो परिमित समांतर श्रेणी उसे कहेंगे वह जिसमें ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या समान हो, जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, पदों की संख्या सीमित हो। अर्थात वह समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या की गणना हम कर सकते हैं और जिसमें पदों की संख्या असीमित हो, जिसमें पदों की संख्या अपरिमित हो, अर्थात जिसकी गणना न की जा सके, जिसमें पदों की संख्या की गणना नहीं की जा सके, उसे अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी की पहचान हम कैसे करेंगे कि यह कौन सी समांतर श्रेणी है, यह समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है, श्रेणी में कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है या हरात्मक श्रेणी है। क्योंकि आपके कोर्स में केवल समांतर श्रेणी ही पढ़ना है, इसलिए मैं केवल आप सबको समांतर श्रेणी के बारे में भी बता रहा हूँ।
तो समांतर श्रेणी की पहचान कैसे करेंगे? तो समांतर श्रेणी की पहचान तब करने के लिए जब अनुक्रम आपको प्राप्त हो। अनुक्रम क्या होता है? तो अनुक्रम जो होता है वह संख्याओं का एक समूह होता है जिसमें निश्चित क्रम में संख्याओं को रखा जाता है जो निश्चित नियम के अनुसार उससे संबंध रखते हैं। जैसे ये आपका समांतर श्रेणी भी एक अनुक्रम है, लेकिन प्रत्येक अनुक्रम समांतर श्रेणी हो यह कोई जरूरी नहीं है। जैसे 3 3 6 9 3 6 9 12 ये आपके अनुक्रम है। यह समांतर श्रेणी है कि नहीं इसका पता हम कैसे लगाएंगे? तो यह समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है यह पता करने के लिए हम क्या करेंगे? इनके मध्य प्रत्येक दो पदों के मध्य अंतर हम ज्ञात करेंगे कि इन दोनों प्रत्येक दो पदों के मध्य का अंतर समान है अथवा नहीं है। समान होगा तो समांतर श्रेणी में होगा, समान नहीं होगा तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। जैसे अब सर्वांतर निकालेंगे, d इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 माइनस 3, ये आएगा आपका 3। इन दोनों का मध्य निकालेंगे तो ठीक इसी तरीके से और d निकालेंगे इन दो पदों के मध्य। जैसे 9 माइनस 6 तो ये भी आपका आएगा 3। फिर से आप ये d1 मान लीजिए, d2 मान लीजिए, d3 मान लीजिए, निकालेंगे d3, ये 12 माइनस 9 ये भी आपका आएगा 3। क्योंकि हम देख रहे हैं कि d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू 3, अतः हम कह सकते हैं कि यह अनुक्रम समांतर श्रेणी में होगा। क्योंकि अगर जो यह समांतर श्रेणी है 3 6 9 12 15 18 61 ये अगर जो यदि यह समांतर श्रेणी है तो इस समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई भी निश्चित संख्या यदि जोड़ा जाए अथवा घटाया जाए, कोई भी निश्चित संख्या जोड़ा जाए अथवा घटाया जाए तो प्राप्त अनुक्रम भी समांतर श्रेणी होगा या प्राप्त श्रेणी भी समांतर श्रेणी ही होगी, या जो श्रेणी प्राप्त होगी वह भी समांतर श्रेणी ही होगा। जैसे आइए देखते हैं, अगर जो हम प्रत्येक पद में 2 जोड़ देते हैं तो प्राप्त श्रेणी जो होगी वह भी एक समांतर श्रेणी ही होगी। तो जोड़कर देखा जाए 3 + 2 6 + 2 9 + 2 12 + 2 15 + 2 18 + 2 ये आपका 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। अब पता करेंगे कि यह समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं, तो क्या करेंगे? सर्वांतर निकालेंगे d। तो d1 आपका 8 - 5 यह आएगा आपका 3। फिर d2 निकालेंगे 11 - 8 ये भी आपका आएगा 3। d3 निकालेंगे ये भी आपका आएगा 14 - 11 ये भी आपका आएगा 3। फिर से हम पुनः देख रहे हैं कि प्रत्येक 2 पदों के मध्य का अंतर जो है समान है, क्योंकि यह प्राप्त श्रेणी भी हमारी समांतर श्रेणी होगी। यदि 2 का अंतर भी करते हैं
तब भी प्राप्त श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी ही होगी। आगे, यदि समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात हो और प्रथम पद ज्ञात हो तो हम समांतर श्रेणी कैसे ज्ञात कर सकते हैं? समांतर श्रेणी लिखना, जब प्रथम पद ज्ञात हो और सर्वांतर ज्ञात हो तो समांतर श्रेणी कैसे लिखेंगे? आइए देखते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि जब समांतर श्रेणी ज्ञात करना, जब प्रथम पद ज्ञात हो और सर्वांतर ज्ञात हो, अर्थात यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए हो तथा सर्वांतर डी हो तो समांतर श्रेणी आपका हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, एक्सेट्रा।